आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है सीवीएस के अंदर वो है फीटल सर्कुलेशन के बारे में। फीटल सर्कुलेशन बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक प्रीनेटल सर्कुलेशन होती है और एक पोस्टनेटल सर्कुलेशन होती है। जो प्रीनेटल सर्कुलेशन का मतलब होता है बिफोर बर्थ, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो उसके अंदर जो सर्कुलेशन हो रही होती है ब्लड की, ठीक है। और पोस्टनेटल आफ्टर बर्थ उसकी जो सर्कुलेशन होती है ब्लड की उसको कहते हैं पोस्टनेटल सर्कुलेशन। तो सबसे पहले हम प्रीनेटल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, जब भी बच्चा यूट्रस में होता है तो वो बच्चा एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं कर रहा होता, बाहर से या इन्वायरमेंट से कोई ऑक्सीजन वो नहीं ले रहा होता। इससे रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है पल्मोनरी वेसल में, और जिससे राइट हार्ट में प्रेशर ज्यादा होता है और लेफ्ट हार्ट में प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि हमारे पास जो ब्लड होता है वो अयोटा से लंग्स में जाता है, ठीक है। लंग्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करती हैं और उसके बाद जो है ना वो हार्ट में जाता है, राइट हार्ट में, ठीक है। लेकिन अब बच्चे के लंग्स में जब जा ही नहीं रहा ब्लड, तो फिर बच्चे के अंदर ब्लड कैसे ऑक्सीजनेटेड होगा, उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बच्चे में क्या होता है कि बच्चे के अंदर प्लेसेंटा होती है और उसकी प्लेसेंटा में ब्लड जाता है डीऑक्सीजनेटेड, और फिर मदर की बॉडी से ऑक्सीजनेटेड होता हुआ वो वापस राइट हार्ट ऑफ फीटस में आता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई हुई है, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखें, बच्चे में जब भी राइट एट्रियम में ब्लड आता है, ठीक है। अब राइट एट्रियम में जब ब्लड आएगा ना तो उसके दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, या तो सेकंड ऑप्शन होता है राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। लेकिन पहला हम देखते हैं कि वो राइट एट्रियम से अगर लेफ्ट एट्रियम में जाएगा तो वो कैसे जाएगा। तो वो फोरामेन ओवेल होता है, एक होल होता है हमारे पास राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच, हमने जो कल पढ़ा था। उस होल के जरिए राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे आता है, हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पे जाएगा, फिर वो अयोटा में जाएगा, अयोटा से सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में जाएगा, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन से कहां जाता है, अम्बेलिकल आर्टरीज में जाते हैं। बच्चों के अंदर अम्बेलिकल आर्टरीज होती हैं जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये जो अम्बेलिकल आर्टरीज होती हैं ये प्लेसेंटा में जा रही होती हैं और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। क्या कैरी करती हैं, इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये प्लेसेंटा को देती हैं ब्लड, वो डीऑक्सीजनेटेड, और फिर वो मदर की बॉडी में जाता है और वहां से ऑक्सीजनेटेड होता हुआ वो बच्चे के पास वापस आता है। सो अम्बेलिकल आर्टरी से ब्लड कहां जाएगा, हमारे पास प्लेसेंटा के पास जाएगा, ठीक है। प्लेसेंटा से हमारे पास कहां जाएगा, वो अम्बेलिकल वेन में जाएगा। अब ये जो ब्लड होगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। अम्बेलिकल वेन में जो है ना फीटस की जो के अंदर जो अम्बेलिकल वेन्स होती हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अच्छा, अम्बेलिकल वेन से ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे पास फिर लिवर के अंदर जाएगा, उस लिवर से हमारे पास फिर इंफीरियर वेना कैवा में जाएगा और इंफीरियर वेना कैवा से राइट एट्रियम में। अब यहाँ पे लिवर के अंदर हमारे पास एक शंट होता है। लिवर में कैसे ब्लड जाता है, बच्चे के लिवर में एक शंट होता है या एक चैनल या पाथवे होता है जिसे हम कहते हैं डक्टस वेनोसस। ये देखें मैंने यहाँ पे बनाया हुआ, देखें। अब यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, देखें अगर ब्लड राइट एट्रियम में आएगा ना, ठीक है, इंफीरियर और सुपीरियर वेना कैवा से होता हुआ, तो वो कहाँ पे जाएगा, अगर वो फोरामेन ओवेल में जाएगा तो इस सुराख से वो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से वो कहाँ पे जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो अयोटा में जाएगा, अयोटा से वो होता हुआ कहाँ पे जाएगा, अम्बेलिकल आर्टरीज में जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास अम्बेलिकल आर्टरीज है, अम्बेलिकल आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। वो फिर जाएगा प्लेसेंटा के पास, ठीक है। प्लेसेंटा मदर की बॉडी में भेजेगी, उस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड करेगी, फिर प्लेसेंटा से वेन बाहर जो आ रही होती है लेके ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको हम अम्बेलिकल वेन कहते हैं, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। अम्बेलिकल वेन से फिर कहां पे ब्लड जाएगा, लिवर के पास। अच्छा, लिवर के पास जो हमारे पास शंट होता है या जो पाथवे होता है जिसके जरिए लिवर में ब्लड जाएगा उसको हम कहते हैं डक्टस वेनोसस, ठीक है, डक्टस वेनोसस कहते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद लिवर ब्लड कहां पे भेजेगा उसको, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंफीरियर वेना कैवा, और फिर इंफीरियर वेना कैवा से ब्लड होता हुआ हमारे पास दोबारा राइट एट्रियम में आ जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास एक प्रोसेस था, ठीक है, एक पाथवे था। अगर देखो बच्चों, अगर हमारे पास राइट एट्रियम में ब्लड आता है ना, तो अगर फोरामेन ओवेल से वो लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाता तो फिर वो क्या करेगा, देखें अगर वो कुछ ब्लड होता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, ठीक है। राइट एट्रियम से कहाँ गया, वो राइट वेंट्रिकल में गया। अब
राइट वेंट्रिकल से वो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, जो नॉर्मली होता है, ठीक है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी से आगे जो है ना वो क्या करेगा, वो लंग्स में तो जा नहीं सकता, क्योंकि लंग्स में जो है ना आपकी रेजिस्टेंस जो है ना बच्चे के अंदर जो फीटस होता है उसकी लंग्स में रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा होती है, हाई होती है रेजिस्टेंस के, जिसकी वजह से स्मूथ मसल्स जो होते हैं उसकी ब्लड वेसल्स के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी या वेसल्स के अंदर वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं। क्या हो जाती है फिर, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, ठीक है। बच्चों के लंग्स के अंदर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है और इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है कि ब्लड हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में तो आता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी से वो लंग्स के अंदर नहीं जाता, ठीक है, वो लंग्स के अंदर नहीं जाता। लेकिन वो फिर कहाँ जाएगा, तो फिर हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी और जो अयोटा होता है उसके दरमियान एक शंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डक्टस आर्टरियोसस। ये एक पाथवे होता है या एक होल होता है जिसे हम डक्टस आर्टरियोसस कहते हैं। फिर यहाँ से ब्लड हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, ब्लड हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी से हमारे पास ब्लड जाता है अयोटा के अंदर, ठीक है। अयोटा से फिर वो ब्लड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में जाता है, फिर वो सारी बॉडी ब्लड या टिश्यूज जो है उसके यूज करते हैं। फिर जब वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो वो दोबारा से कहाँ पे आएगा, हमारे पास अम्बेलिकल आर्टरीज में आएगा, ठीक है। उस बच्चे की अम्बेलिकल आर्टरीज में जाता है, अम्बेलिकल आर्टरी से वो जाता है प्लेसेंटा के पास, फिर प्लेसेंटा से उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करेगी, ठीक है। उस ऑक्सीजनेटेड से फिर अम्बेलिकल वेन्स के थ्रू वो कहाँ पे भेजेगी, उसको लिवर के पास भेजेगी। और यहाँ पे हमने क्या बताया था, किसके थ्रू जाएगा, वो डक्टस विनोसस के थ्रू। ये जो डक्टस विनोसस है ये भी एक पाथवे होता है। लिवर फिर उसे कहाँ पे भेजेगा, ठीक है, लिवर हमारे पास उसे इंफीरियर वेना कैवा में भेजेगा। इंफीरियर वेना कैवा से दोबारा से वो राइट एट्रियम में ब्लड चला जाएगा, ठीक है। देखें अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, हमने पहले क्या कहा था कि राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में गया था फोरामेन ओवेल के जरिए। यहाँ ये फोरामेन ओवेल है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, अगर सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा से राइट एट्रियम में ब्लड आया तो राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी में तो वो चला जाएगा, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में अब वो आगे लंग्स में नहीं जा सकता, यहाँ पे नहीं जा सकता। वो क्यों नहीं जा सकता बच्चों, क्योंकि हमने क्या कहा कि लंग्स में पल्मोनरी हाइपोक्सिया होता है, पल्मोनरी वेसो कंस्ट्रिक्शन होती है, इसलिए ब्लड यहाँ से तो आएगा लेकिन आगे नहीं जाएगा, लंग्स के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती है, जिसकी वजह से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से आगे लंग्स में नहीं जाएगा। फिर वो क्या करेगा, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से वो जाएगा आगे अयोटा में। अब अयोटा में कैसे जाएगा, अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान फीटस के अंदर हमारे पास एक होल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डक्टस आर्टरियोसस। अब डक्टस आर्टरियोसस से वो कहाँ पे जाएगा, हमारे पास असेंडिंग अयोटा में जाएगा, ठीक है। वो ब्लड अयोटा से होता हुआ फिर कहाँ पे जाएगा, हमारे पास अम्बेलिकल आर्टरीज में जाएगा बच्चे की। अम्बेलिकल आर्टरी से फिर वो कहाँ पे जाएगा, वो प्लेसेंटा के अंदर जाएगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। और ये जो अम्बेलिकल आर्टरीज होती है उसके अंदर हमारे पास लो ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है, ठीक है, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्बेलिकल आर्टरीज कैरी कर रही होती है। प्लेसेंटा से वो मदर की बॉडी में जाएगा, ठीक है, मदर की बॉडी से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड होकर फिर वो अम्बेलिकल वेन में आएगा। अम्बेलिकल वेन में अब ऑक्सीजन सैचुरेशन 80% होती है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 30 mmHg, ठीक है। यहाँ पे अम्बेलिकल वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसने कैरी किया, ठीक है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा, लिवर में जाएगा। अब लिवर में डक्टस विनोसम होता है, ठीक है, एक पाथवे होता है जिसके थ्रू जो है इंफीरियर वेना कैवा में जाएगा ब्लड, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और इंफीरियर वेना कैवा से अगेन फिर वो कहाँ पे जाएगा, इंफीरियर वेना कैवा से राइट एट्रियम में चला जाएगा वो ब्लड। सो फीटल जो सर्कुलेशन होती है उसमें 3 शंट्स होते हैं, मैंने आपको बताए थे ऊपर कौन कौन से। एक फोरामेन ओवेल होता है जिसके थ्रू, जो कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच होता है, ठीक है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच होता है और उससे राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाता है। उसके बाद डक्टस आर्टरियोसम, ये कौन सा शंट होता है, ये कौन सा पाथवे होता है, मतलब कौन सा होल होता है, ये किसके बीच होता है, हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा के बीच होता है। किसके बीच होता है, पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा के बीच होता है, ठीक है, जिससे पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड अयोटा में जाता है। और तीसरा जो हमारे पास शंट होता है वो डक्टस विनोसस का होता है। डक्टस विनोसस से क्या होता है, लिवर ब्लड लेता है ऑक्सीजनेटेड और किसको देता है, हमारे पास इंफीरियर वेना कैवा। ये डक्टस विनोसस हमारे पास लिवर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है बच्चों, लिवर के अंदर होता है, ठीक है। ये 3 टोटल शंट्स होते हैं हमारे पास फीटल सर्कुलेशन में।
मैंने आपको क्या बताया कि प्री नेटल सर्कुलेशन में क्या होता है। प्री नेटल सर्कुलेशन में हमारे पास जब भी बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसका जो राइट हार्ट प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो पल्मोनरी रेजिस्टेंस होती है ना वो भी इंक्रीज हो जाती है। लंग्स में हाइपोक्सिया होता है, ठीक है, लंग्स में क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है। उसकी लंग्स जो होती है उसमें वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होती है। लंग्स में जो रेजिस्टेंस होती है वो इतनी ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस, वहां पे ब्लड जाता ही नहीं है। सो बच्चा बाहर से इनहेल नहीं कर रहा होता कोई भी एयर या ऑक्सीजन, इस वजह से फिर उसका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स के पास नहीं जाता, और फिर वो कहाँ से ऑक्सीनेटेड होता है, तो वो मदर की बॉडी के पास, प्लेसेंटा से मदर के पास जाता है, और मदर की बॉडी ऑक्सीनेटेड करके उसको वापस राइट हार्ट में भेजती है। कहाँ पे, राइट हार्ट में भेजती है। अच्छा, अब बच्चों देखते हैं पोस्ट नेटल सर्कुलेशन। पोस्ट नेटल सर्कुलेशन क्या होती है, जैसे ही बच्चा बॉर्न हो जाता है, मतलब आफ्टर बर्थ, जब वो फर्स्ट क्राई करता है ना एक बच्चा, जब वो जैसे ही रोना शुरू करता है ना, तो उसकी लंग्स में जो है ना बाहर से ऑक्सीजन जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे के लंग्स में जो हाइपोक्सिया या वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रही होती है ना पहले, तो वो कम हो जाएगी, ठीक है, जब ऑक्सीजन जाएगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, जो हार्ट, जो पहले हमारे पास क्या होता था कि राइट प्रीनेटल सर्कुलेशन में क्या था, हमारे पास राइट साइड ऑफ हार्ट पे प्रेशर ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट पे ना प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब जिसकी वजह से क्या होगा कि बच्चे में ये जो हमारे पास फोरामेन ओवेल बना था वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर बर्थ जो है क्या होता है, पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाता है लंग्स में, ठीक है, और पल्मोनरी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। जो लेफ्ट हार्ट प्रेशर होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से जब लेफ्ट हार्ट प्रेशर इंक्रीज होता है तो क्या हो जाता है, जो फोरामेन ओवेल था वो क्लोज हो जाता है। जो राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच जो होल था जिसे हमने फोरामेन ओवेल कहा था वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो प्लेसेंटा होता है, जब बच्चा पैदा हो जाता है, डिलीवर हो जाता है, दुनिया में आता है, तो उसकी जो प्लेसेंटा होती है वो कट हो जाती है। जब वो कट हो जाती है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही उनकी प्रोडक्शन डिक्रीज होगी तो ये हमारे पास जो डक्टस आर्टरियोसिस है, जो पल्मोनरी आर्टरी और हमारे पास आयोटा के बीच था होल, वो डक्टस आर्टरियोसिस वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। जब वो क्लोज हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ब्लड फिर सारा जो है ना लेफ्ट हार्ट में जाएगा। लेफ्ट हार्ट में जाएगा कैसे, मतलब पहले लंग्स में जाएगा, जो नॉर्मल एडल्ट्स में होता है। ब्लड कैसे जाएगा, देखें, इंफीरियर और सुपीरियर वेना कैवा से ब्लड आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फिर ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड फिर कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड फिर लंग्स में जाएगा। अब यहाँ पे लंग्स में क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की पहले रेजिस्टेंस थी प्रीनेटल सर्कुलेशन में, तो लंग्स में ब्लड नहीं जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे लंग्स में ब्लड जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो चुकी है, ठीक है, पोस्टनेटल सर्कुलेशन में, जब बच्चा पैदा हो चुका है आफ्टर बर्थ। तो फिर लंग्स जो है उसको डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीनेटेड करके उसको पल्मोनरी वेन को देंगे, ठीक है। पल्मोनरी वेन फिर लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लाती है, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर आयोटा में जाता है, और आयोटा से होता हुआ फिर वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और पूरी बॉडी को वो ऑक्सीनेटेड ब्लड मिलता है। तो जब बच्चे की बर्थ हो जाती है तो फिर हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको बताया पल्मोनरी वेसल की रेजिस्टेंस जो पहले ज्यादा थी वो कम हो जाती है, ठीक है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज हो जाता है लंग्स के अंदर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाता है। ये आफ्टर बर्थ मैं लंग्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड लंग्स में जाने लग जाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अगर जिसकी वजह से आप, हमने कहा आफ्टर बर्थ प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन भी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन जो होती है प्लेसेंटा के थ्रू हो रही होती है, जब प्लेसेंटा ही कट जाएगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो डक्टस आर्टरियोसिस था वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है, डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज हो जाएगा। अब अगर किसी बंदे में अगर किसी मतलब बच्चे में प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन इंक्रीज है तो वो डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज नहीं होता, जिसे हम क्या कहेंगे, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। अब पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में क्या होगा, तो उस बच्चे को फिर हम क्या देंगे, हम एनसाइड्स दे सकते हैं, ठीक है, ताकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए। जब वो डिक्रीज होगी एनसाइड्स की वजह से तो वो क्लोज हो जाएगा, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज हो जाएगा, और फिर वो क्या बना देगा। अब एनसाइड्स में कौन कौन से होते हैं, मतलब हम दे सकते हैं इंडोमेथासिन दे सकते हैं, ठीक है, इंडोमेथासिन, या फिर हम आइब्रूफिन देंगे, ठीक है। अब ये वाली ड्रग्स क्या करती हैं, ठीक है, हमारे पास क्या करती हैं ये वाली ड्रग्स, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन को डिक्रीज करती हैं, जिसकी वजह से, और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, जब उसकी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास जो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है,
वो जो डक्टस आर्टियोसस है वो क्लोज हो जाएगा। सो इंडोमेथासिन जो ड्रग होती है वो क्या करती है, पेटेंट डक्टस आर्टियोसस को ठीक कर देगी। और प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन जो है ना, पेटेंट डक्टस आर्टियोसस, जब प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो पीडीए ठीक हो जाएगा, ठीक है, उस बच्चे में। इसलिए हम उनको एनसाइड्स जो है देते होते हैं। अब एक बार मैं बुक से भी आपको दिखा देती हूँ, बुक से हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है वहां पे। हमने फीटल सर्कुलेशन में क्या पढ़ा कि देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लड इन अम्बेलिकल वेन हैज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 30 mmHg एंड विच इज सैचुरेटेड 80%, ठीक है। और अम्बेलिकल आर्टरीज हैव लो ऑक्सीजन सैचुरेशन। इसका क्या मतलब होता है, मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारे पास अम्बेलिकल वेन्स होती हैं उनके अंदर सैचुरेटेड ऑक्सीजन होती है और उसमें 80% हमारे पास ऑक्सीजन होता है, क्योंकि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता बल्कि वो प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड होके आता है। जबकि जो हमारे पास अम्बेलिकल आर्टरीज होती हैं, अम्बेलिकल आर्टरीज में क्या होता है, हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन लो होगी। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको 3 शंट्स बताए थे। जब प्रीनेटल सर्कुलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जब बच्चा लेता है तो किसी बाहर से इन्वायरमेंट से नहीं ले रहा होता, जिसकी वजह से फिर बच्चा कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता है, तो वो मदर के पास उसका ब्लड जाता है और फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए, ब्लड एंटरिंग फीटस थ्रू द अम्बेलिकल वेन दैट इज कंडक्टेड विया द डक्टस वेनोसस, ठीक है, इनटू द इंफीरियर वेना कैवा बाय पासिंग हेपेटिक सर्कुलेशन। मैंने आपको बताया था इंफीरियर वेना कैवा में जब ब्लड जाता है अम्बेलिकल वेन से ऑक्सीजनेटेड होके, तो वो किसके थ्रू जाता है, एक पाथवे होता है, डक्टस वेनोसस होता है, एक शंट होता है। मैंने आपको 3 शंट बताए थे ना, डक्टस वेनोसस, ठीक है, वो लिवर में होता है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, डक्टस वेनोसस। अच्छा, मोस्ट ऑफ द हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचिंग द ब्लड वेयर इंफीरियर वेना कैवा इज डायरेक्टेड टू द फोरामेन ओवेल। जो फोरामेन ओवेल से हमारे पास, मैंने आपको दूसरा कौन सा शंट बताया था, जो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में हमारे पास ब्लड जाता है, वो किसके थ्रू जाता है, हमारे पास फोरामेन ओवेल के थ्रू जाता है, ठीक है। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर वेना कैवा पासेस थ्रू द राइट एट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल, देन मेन पल्मोनरी आर्टरी विच इज डक्टस आर्टियोसस। तीसरा शंट मैंने आपको क्या बताया था, जब लंग्स में ब्लड नहीं जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, पल्मोनरी आर्टरी की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। पल्मोनरी आर्टरी से जब लंग्स में नहीं जा रहा तो कहाँ पे जाएगा ब्लड, ब्लड आयोटा में जाएगा, ठीक है। आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान जो शंट होता है उसे क्या कहते हैं, डक्टस आर्टरियोसस। उसकी बात की हुई है। ये हमारे पास प्रीनेटल सर्कुलेशन थी। अब आफ्टर बर्थ पोस्ट नेटल सर्कुलेशन में क्या होता है हमारे पास, अब ये पोस्ट नेटल सर्कुलेशन है, ठीक है। पोस्ट नेटल सर्कुलेशन में जैसे ही बच्चा बाहर दुनिया में आता है, वो फर्स्ट क्राई करता है, वो रोता है, जब वो सांस लेता है तो उसकी लंग्स में ऑक्सीजन जाती है, ठीक है, बाहर इन्वायरमेंट से, ठीक है, एयर जाती है, ऑक्सीजन जाती है, जिसकी वजह से उसकी लंग्स में जो रेजिस्टेंस इंक्रीज थी ना पहले, वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज रेजिस्टेंस इन द पल्मोनरी वेस्कुलेचर। उसके अलावा क्या हो जाएगा, जो पहले राइट हार्ट में, राइट एट्रियम में प्रेशर ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा, आफ्टर बर्थ लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फोरामेन ओवेल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जो फोरामेन ओवेल जब क्लोज हो जाएगा तो वहां पे क्या बन जाएगा, फोसा ओवेलिस बन जाएगा। उसके अलावा क्या हो जाएगा, आफ्टर बर्थ ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाएगी लंग्स में और प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी। मैंने आपको बताया प्रोडक्शन क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि प्लेसेंटा अटैच होता है। तो जब प्लेसेंटा ही डिटैच हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगी, कट कर देंगे प्लेसेंटा को आफ्टर बर्थ, तो फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टरियोसस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर किसी में पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस है, मतलब कि डक्टस आर्टरियोसस क्लोज नहीं हुआ, तो उसे हम क्या देंगे, एनसाइड्स देंगे, जैसे कि इंडोमेथासिन, आइब्रूफिन, एसिटामिनोफिन। अच्छा, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस हमारे पास फिर बाद में क्या बन जाता है, वो क्लोज होके वहां पे हमारे पास लिगामेंट बना देगा। कौन सा लिगामेंट, लिगामेंटम आर्टरियोसम उसे कहते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन इंक्रीज रहेगी, तो फिर पीडीए जो है ना, वो मतलब पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस वो ओपन ही रहेगा। लेकिन अगर उसे क्लोज करना है ना डक्टस आर्टरियोसस को, तो उसकी वजह से हमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन को डिक्रीज करना होगा, ठीक है। अब आगे ये पोस्ट नेटल डेरिवेटिव्स हैं, मतलब डक्टस आर्टरियोसस से बाद में क्या बन जाता है। सो जो हमारे पास स्ट्रक्चर था डक्टस आर्टरियोसस, उससे हमारे पास बाद में क्या बन जाएगा, उसका रेमनेंट या डेरिवेटिव पोस्ट नेटल, उससे लिगामेंटस आर्टरियोसम बन जाएगा, ठीक है। नियर द लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, जो लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होती है, लेरिंजियल नर्व उसके पास पड़ा होता है, ठीक है। अब डक्टस विनोसस से क्या बनेगा, डक्टस विनोसस से लिगामेंटम विनोसम बन जाएगा, ठीक है। अब जो फोरामेन ओवेल है वो जब क्लोज हो जाएगा तो उससे क्या बन जाएगा, फिर फोसा ओवेलिस बन जाएगा। अलेंटॉइस यूरेकस था, उससे क्या बनेगा, मीडियल अम्बेलिकल लिगामेंट बन जाएगा। ये जो यूरेकस होता है वो किसका पार्ट होता है, अलेंटॉइस का, जो कि ब्लेडर और अम्बेलिकस के बीच में होती है, ठीक है, बिटवीन में होती है। अम्बेलिकल आर्टरी से भी क्या बन जाएगा हमारे पास, मीडियल अम्बेलिकल लिगामेंट बन जाएगा। और जो हमारे पास अम्बेलिकल वेन होती है उससे क्या बन जाएगा, लिगामेंटम टेरिस हेपेटिस, जो कि हमारे पास राउंड लिगामेंट होता है लिवर का, और इसमें क्या होता है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट